हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज जो 3.3 है वो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। जो अपने सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, अपने 2-3 क्वेश्चन। तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले और उसके आगे के टॉपिक्स भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का। हम लोग आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? explain how the figure explain how the figure is a trapezium। आपने देखा होगा ये पूरे एक्सरसाइज में, तो ये पहला सवाल ऐसा आया है जो ट्रेपेजियम का है। तो हम लोग ये बताएंगे कि एक्सप्लेन करना है अपन को कि जो गिवन फिगर है वो ट्रेपेजियम है तो क्यों है, ऐसा बताना है अपने को। ठीक है, ट्रेपेजियम which of the two sides are parallel, ये भी पूछा गया। which of the two sides are parallel। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग फिगर की बात करें, फिगर कुछ ऐसा दे रखा है। एक इधर लाइन ड्रॉ करी हुई है एंड देन इधर ऐसा कुछ ड्रॉ किया गया है, देन इधर ऐसा, और फिर इसको यहां ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, और के एल एम एन नाम दे रखा है, के एल एम और एन। ठीक है, ये 100 डिग्री गिवन है और ये हम लोगों को गिवन है 80 डिग्री है। तो हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोगों को बताना है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम कैसे है। ट्रेपेजियम कैसे है ये बताने के बाद अपन को ये भी बताना है कि कौन से दो साइड्स जो है वो पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फिगर को ध्यान से आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फिगर जो है ट्रेपेजियम है। लेकिन कैसे है ये अपन कैसे बता सकते हैं? अपनी प्रॉपर्टीज को देख के। अब ट्रेपेजियम को जरा रिकॉल करो आप लोग और बताएंगे हम लोग कि ट्रेपेजियम, कोई भी फिगर को ट्रेपेजियम बताने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एक या दो कंडीशन थी मेरे हिसाब से। तो वो दो कंडीशन क्या थी कि पहली कंडीशन की वन ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि जो दो अपोजिट साइड रहते हैं, एक और ये दो, उसमें से कोई भी एक ही साइड पैरेलल रहेगी, ये पहली कंडीशन रहती है। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है? दूसरी कंडीशन ये रहती है कि उसके जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनके जो बीच के इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोगों ने किसका यूज करके प्रूफ किया था? वो जो अपना ट्रांसवर्सल वाली कंडीशन है उसका यूज करके हम लोगों ने ये प्रूफ किया था। तो उसको ही हम यूज करके यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो एंगल्स हम लोगों को गिवन है, एक एंगल एम है और एक एंगल एल है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वली आ रहा है। तो अगर मान लो आप लोगों को ध्यान में होगा कि अगर कोई दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पैरेलल है, अभी कोई भी अगर दो लाइन है और उस पर कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, यानी कोई ऐसी लाइन जो उस दोनों लाइन को कट कर रही है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये हम लोग कब कह सकते हैं? हम तब कह सकते हैं जब इनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम क्या हो जाए? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ध्यान रखने का, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं, और जो दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में होते हैं, और ट्रांसवर्सल के एक साइड रहते हैं। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहां ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है एन एम, लाइन एन एम एंड लाइन एन एम एंड लाइन
के एल, ये मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, एंड कंसीडर लाइन एम एल एज ट्रांसवर्सल एंड एम एल एज ट्रांसवर्सल। अगर मैंने ये दोनों लाइन को और ये जो लाइन है एम एल, इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर किया है, तो एंगल एम एंड एंगल एल फॉर्म इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होगी कि नहीं हो रहे, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स है। सो वी कैन से दैट एंगल M प्लस एंगल L, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 100 प्लस 80 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। सो वी कैन से दैट दिस लाइन NM और वी कैन से सेगमेंट NM इज पैरेलल टू सेगमेंट KL। वेरी मच ट्रू, ठीक है। कैसे हम लोगों ने कह पाए, क्योंकि जो ये ट्रांसवर्सल बन रहा था उसके वजह से जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे थे उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, 100 प्लस 80। तो 180 डिग्री के इक्वल अगर आता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो वो दो लाइन है जिसके बीच में ट्रांसवर्सल कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो दोनों लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि NM लाइन जो है वो KL के क्या है, पैरेलल हो गया, ठीक है। यानी कि मेरे पास यहां पर क्या कंडीशन आ गई कि एक लाइन जो है NM वो किसके पैरेलल है, KL के। ये दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, तो मतलब एक ही अपोजिट साइड क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो अगर एक ही अपोजिट साइड अगर पैरेलल आती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हो। तो मैं यहां लिख सकता हूं, so the given quadrilateral must be a trapezium। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बस कुछ नहीं करने का, अपन को प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए, तो अपन को कोई भी इशू नहीं आएगी ये चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सवाल नंबर 11, चलो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है हम लोगों को क्या, हम लोगों को बोला है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फाइंड मेजर ऑफ एंगल C in the given figure if AB parallel to DC, AB segment is parallel to DC segment, this is given and we have to find the measurement of angle C. So first we will look at the figure। तो अगर आप लोग ये जो फिगर गिवन है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर एक लाइन है ऐसा कुछ, देन ऐसा बना रखा है, देन दिस, देन बाल्टी टाइप बना रखा है, टब टाइप। तो ये है नाम A, ये नाम है B, ये नाम है C, ये नाम है D, और अपन को ये B वाला एंगल दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या, नहीं कुछ नहीं दे रखा है, हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल जो C है ना वही फाइंड आउट करना था ना, तो एंगल C कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, इधर अपन को क्या करना पड़ेगा, वही जो ट्रेपेजियम की कंडीशन है ना वही यूज कर सकते हैं हम लोग। ट्रेपेजियम की कंडीशन को गोली मारो,
उससे अच्छा अपन और क्या कर सकते हैं? देखो अपन को कंडीशन क्या गिवन है, अपन को कंडीशन ये गिवन है कि ए बी जो है पैरेलल सी डी है। ए बी कौन सी साइड है? ये वाली साइड, ये वाली साइड है ए बी और ये वाली साइड है डी सी। तो अपन को गिवन है यही कि ए बी पैरेलल है डी सी के, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन? कंसीडर टू सेगमेंट्स ए बी एंड डी सी एंड किस लाइन को आप ट्रांसवर्सल लेके चलोगे? आप लोगों को बीसी लाइन जो है उसको ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये 120 डिग्री है, तो ये वाला हम एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। अपने पास एक प्रॉपर्टी रहती है इंटीरियर एंगल वाली, तो ए बी और डीसी को हमने कंसिडर किया एंड बीसी एज अ ट्रांसवर्सल। बीसी को क्या माना है? ट्रांसवर्सल माना है। ठीक है, बीसी को अगर ट्रांसवर्सल माना है, अपन को पता है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी एंड बीसी is a transversal, so we can say that angle B plus angle C should be equal to 180 degree. Why? Because they are interior angles. They are interior angles. ओके ठीक है, इंटीरियर एंगल से, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल बी हम लोगों को कितना गिवन है? 120 डिग्री। एंगल से हम लोगों को फाइंड आउट करना था और ये है सम इनका 180। तो ये 120 को हम शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड, सो एंगल सी अपन को मिलेगा 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो एंगल सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 60 डिग्री के इक्वल आ गई, विच इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री। वी हैव टू जस्ट लर्न द concepts, or we can say the theorems, okay, or we can say the properties. If we know them, then it is very much easy to find out the answer. Okay, so last question जो है अपना क्वेश्चन नंबर 12, वो अब हम लोग देखेंगे, अपना आखिरी सवाल है। ठीक है, एक चीज और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल का नाम आपकी पाठशाला इसलिए रखा है क्योंकि ये आपकी पाठशाला है। आ रही बात समझ में? तो आपको बताने का है कि आपको क्या पढ़ने का है, उस बेसिस पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्वेश्चन जरूर सेंड करें। आप लोगों के क्या सवाल है, किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, ताकि उस टॉपिक पर मैं वीडियोस बना सकूं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो ना सवाल आखिरी जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। कुछ क्या गिवन है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। सॉरी स्टूडेंट्स, इधर सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखने लगा। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P and angle S, angle P and angle S if SP segment is parallel to RQ segment. This is the sign of segment. Okay, SP segment is parallel to
RQ segment in the given figure जान दो, इसके आगे और कुछ खास नहीं दे रखा है। तो फिगर के बारे में देखते हैं अपन। फिगर कुछ ऐसा दे रखा है, ये ऐसी लाइन है, देन दिस, देन दिस, देन दिस। इसका नामकरण जो है कुछ इस प्रकार किया गया है, ये है P, then this is Q, then this is R, then this is S, and this is angle 90 degree and this is angle 130 degree। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना था, ये वाला एंगल, एंगल P और एंगल S फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल P तो आपको दिख रहा है, ये रहा, ये फाइंड आउट करना है, और ये वाला भी एंगल अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। जो अपने ने अभी पिछले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 में तरीका यूज किया था सॉल्व करने का, सेम स्टेप जो है हम लोग यहां भी यूज करेंगे, लेकिन 2 बार यूज करेंगे क्योंकि 2 एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 लाइन पैरेलल गिवन है, कौन कौन सी, SP segment is parallel to RQ segment, this is given to us। okay, so if we consider these 2 segments, consider segment SP and segment RQ, and अगर मुझे पहले S एंगल निकालना है तो किसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे, ये 2 लाइन पैरेलल है, ये 2 लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला सेगमेंट यूज करना पड़ेगा अपन को एज अ ट्रांसवर्सल टू फाइंड दिस एंगल, एंड वी हैव टू यूज दिस segment as a transversal to find out this angle। okay, so consider SP segment and RQ segment and SR segment as transversal, so we can say as these 2 lines are parallel and this is a transversal, the interior angles formed, the sum of that angles will be 180 degrees। so we can say that angle S plus angle R should be equal to 180 degree। so it is easy, angle S we can find, angle R is given, this is 90 degree is equals to 180 degree, so angle S will come out as 180 degree minus 90 degree which is 90 degree itself। तो ये तो हमको देख के ही पता चल गया था ये 90, तो ये भी 90 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल S क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल P। सो टू फाइंड आउट एंगल P वी हैव टू कंसीडर these 2 parallel lines, we will consider as according to this only, and we have to consider PQ segment as a transversal। so what you will write here, this will remain same, consider segment SP and segment RQ, and this will change। okay, you can pause the video and note that previous part of the question। now consider SP segment and RQ segment as, sorry, and which segment as transversal, segment PQ, segment PQ as a transversal। okay, so we can say if these 2 lines are parallel and this is a transversal, this segment is a transversal, then the interior angles formed, which are the interior angles formed, angle P plus angle Q, this should be equal to 180 degree, their sum should be equal to 180 degree। so from here we can find out the angle P, because angle Q is given only, that is 130 degree, and sum of these angles will be 180। so angle P will come out as 180 minus 130 degree। so 180 minus 130 degree will come out as
50 डिग्री। ओके, सो दिस इज हाउ we will solve the questions related to the concept of geometry. What you have to do, you have to just memorize the concept which we have studied, or we can say the properties of the different types of quadrilateral. We have studied trapezium, we have studied parallelogram. Okay, we will now study more quadrilaterals in the last section of the chapter. So आपको क्या करने का है स्टूडेंट्स, देखो मैंने जैसे बताया आपको कि आपकी पाठशाला है, तो आपको जरूर बताने का है, आपका एक योगदान रहना चाहिए कि आप और भी स्टूडेंट्स को जोड़े साथ में, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले और वो भी नए नए कंसेप्ट सीख सके विथ एन इजी मैनर। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट जो पार्ट है, लास्ट जो सेक्शन है इस चैप्टर का, वो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स है जो हम लोग देखेंगे अपने लास्ट सेक्शन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन नोट इट डाउन दिस होल क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस related, because if you will not solve extra question, you will not learn. Okay, so this is the basic concept to understand mathematics and to make mathematics easy. Okay, so let's start our last concept of this chapter, or we can say some more quadrilaterals which we have to study. As first is, this is some special. What is special about it? We will study some special parallelograms. So कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स है जिसके अंदर जो पहला आता है वो है रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रोम्बस कैसा क्वाड्रिलेटरल रहता है? इट इज जस्ट लाइक अ काइट। जैसे कि हम लोगों ने काइट देखा था ना, काइट के अंदर क्या होता था, आप लोगों को ध्यान में हो अगर, काइट के अंदर देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ना वैसे थोड़ा छोटा रहता था और नीचे वाला पार्ट लॉन्ग रहता था, अगर आपको ध्यान में हो तो। यहां पर वैसा नहीं रहेगा, यहां पर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट यानी कि सारे जो क्या कह सकते हैं अपने ये साइड से, उनकी लेंथ जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सारे काइट के अंदर सारे सेम नहीं रहते, ये दोनों सेम रहते हैं और ये दोनों सेम रहते हैं, बट रोम्बस के अंदर सारे जो सेगमेंट्स रहते हैं वो उनकी लेंथ क्या रहती है, इक्वल रहती है। ओके, सो फिगर जो है वो कैसा दिखता है अपन को, वो देखो, दिस इज, मैं जो बनाने वाला हूं ना अभी, वो जनरल फिगर, ठीक है ना, मतलब जनरली आपको वैसा फिगर दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रोम्बस वैसा ही होता है, आप कुछ और तरीके से उसको घुमा भी सकते हैं, वो मैं बताऊंगा जरूर। जैसे कि मान लो रोम्बस का जो जनरल फिगर है वो कुछ ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा रहता है। अब मैंने मान लो इसको नामकरण किया ABCD। सो अगर देखो, ये तो जनरली आपको ऐसा दिखेगा, तो ये अपना क्या है, रोम्बस है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखेगा। इसको अगर मैं टिल्ट कर दूं, मान लो ऐसा कर दूं, ऐसा कर दिया, तब भी ये रोम्बस ही है, ये कुछ और नहीं हो जाएगा, रोम्बस ही रहेगा। मतलब इसको मैं घुमा सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं किसी भी पोजीशन पे, तब भी वो क्या रहेगा, रोम्बस रहेगा। बट कंडीशंस क्या है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले कि प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन करती है कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। फिगर डिसाइड नहीं करता कि भाई मेरे को ऐसा फिगर दिखेगा तो ये रोम्बस हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, वैसा नहीं रहता है। अपने को क्या देखना रहता है, अपने को देखना रहता है प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट रहती है और वही बताती है कि वो क्या है,
वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो ये मैंने एक जनरल रोम्बस बनाया। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो एक एक करके देखते हैं प्रॉपर्टीज हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी जो है विच इज वेरी मच इजी, और जो मैंने अभी डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ, वो क्या है कि all segments have equal measure or we can say equal in length। जो ये क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे जो साइड्स रहते, उसको मैंने सेगमेंट लिखा है यहाँ पे, सारे साइड की लेंथ क्या है, सेम है। यानी कि अगर मैं ए बी को 5 सेंटीमीटर लेता हूं तो बीसी को भी मुझे 5 लेना पड़ेगा, सीडी को भी। दिस इज जस्ट लाइक अ काजू कतली। ओके, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5 और इसको भी क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, तभी ये रोम्बस हो सकता है। आई बात समझ में? एक भी लेंथ इधर उधर हुई तो चांस ही नहीं है कि वो रोम्बस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और क्या प्रॉपर्टीज रह सकती है? सेकंड प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान रखना क्या है, दूसरी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। यानी कि जैसे कि सारे साइड की लेंथ सेम थी ना, सारे एंगल्स की लेंथ जो है वो सेम नहीं रहेगी। अगर सारे एंगल्स की लेंथ सेम हो गई ना तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर, यानी 90 90 90 90। आई बात समझ में? इसलिए इन लोगों को स्पेशल पैरेललोग्राम्स कहा गया। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, opposite angles are equal in length। okay students, so ये तो हो गई बात opposite angles are equal in length का। और क्या है प्रॉपर्टीज? और प्रॉपर्टी है कि opposite segments are parallel। यानी कि जो अपोजिट लेंथ रहती है, अपोजिट साइड रहती है, वो पैरेलल भी रहेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं, इधर मैं क्या लिख देता हूं कि बीसी जो साइड है, सेगमेंट जो बीसी है, वो किसके पैरेलल रहेंगे? सेगमेंट एडी के पैरेलल रहेंगे। ये ध्यान में रखने का हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा है इसका वो क्या है? AB जो है वो किसके सेगमेंट, AB सेगमेंट किसके पैरेलल रहेंगे? CD सेगमेंट के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो ये जो दो क्या कह सकते हैं पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही डिफाइन करते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स जो है उनकी वैल्यू सेम रहती है। सॉरी ये गलत लिख दिया ना, ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, दैट इज नॉट अ लेंथ। ओके, साइड्स की लेंथ होती है, एंगल की कोई लेंथ नहीं होती। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट लिख दो, मेजर लिख दो। ओके, ठीक है, तो ये जो है बेसिक प्रॉपर्टीज है जो अपन को ध्यान में रखनी है। पहली क्या है प्रॉपर्टी? कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम रहता है जिसके चारों साइड इक्वल रहते हैं। जनरली हम लोगों ने कंसीडर किया था, देखा था पैरेललोग्राम जब पढ़ा था, उसमें ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल थी। यहां पर सारे साइड की लेंथ इक्वल रहती है, तो पैरेललोग्राम के रिमेनिंग जो पार्ट्स है वो भी इसको सेटिस्फाई करते, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट जो साइड रहते वो पैरेलल रहते, तो वो यहां पर भी है, अपोजिट सेगमेंट्स आर पैरेलल। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज है इसकी क्या कहते हैं अपना पैरेललोग्राम की, वो भी इसमें सेटिस्फाई करती है। वो कौन कौन से हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, हाँ देखो ध्यान से, देखो ये अपन तीन डिस्कस किए ना अपन ने। और क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं रोम्बस, देखो फोर्थ जो है,
देखो पैरेललोग्राम, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 बताया था मैंने, एडजेसेंट एंगल का सम 180 बताया था। क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल थे। ठीक है, ऑपोजिट साइड क्या होते थे? पैरेलल। यहां पर भी अगर आपने देखा, मैंने बताया कि ऑपोजिट साइड पैरेलल रहते, यानी कि बीसी अगर एडी के पैरेलल है, तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लेके चलूंगा, इसको मैं क्या लेके चलूं? ट्रांसवर्सल, तो इनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर मान लो मैं इसको AB साइड को और CD साइड को पैरेलल लूं एंड कंसीडर AD एज ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो सिमिलरली बाकी जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, उनका सम क्या रहता है? 180। तो वो प्रॉपर्टी यहां भी शो होती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 180 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पैरेलल हमेशा याद रखने का, पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन ही रहेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी कॉमन है पैरेललोग्राम के अंदर, ध्यान दो, याद करो, जो अपोजिट एंगल्स होते थे उनकी वैल्यू सेम होती थी, मतलब मेजरमेंट सेम होता था। यहां पर भी वही है, ये एंगल और ये एंगल जो है सेम मेजर के होंगे। सो यहां मैं लिख सकता हूं ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ सेम मेजरमेंट। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, मेजर है, ठीक है ना, आर है, ये ई है। और क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी? जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल से रिलेटेड। जब आप डायगोनल कंसीडर करोगे ना, इसके डायगोनल कंस्ट्रक्ट करो और इसके भी डायगोनल कंस्ट्रक्ट करोगे ना, तो दे आर नॉट जस्ट बाइसेक्टर्स। पैरेललोग्राम के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ध्यान में, वो एक प्रॉपर्टी थी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते? बाइसेक्ट करते। किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। लेकिन रोम्बस के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते, मतलब कि जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो सारे 90 डिग्री रहते, ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो यही है, क्या है? कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये सब प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ध्यान में रखनी है आप लोगों को, कि अगर प्रॉपर्टी नहीं याद रहेंगी तो बहुत ही प्रॉब्लम है फिर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, of each other at the point of intersection, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब प्रॉपर्टीज पर बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं। यहां क्या बताया मैंने? डायगोनल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी रहती है कि जो डायगोनल्स रहते वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते, मतलब जो एंगल फॉर्म होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वो सारे एंगल्स क्या रहते हैं? 90 90 90 90 रहते। ओके, मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये सेगमेंट भी इक्वल रहेगा, ये वाली लेंथ जो है ना वो भी इक्वल रहती है। जैसे कि मान ये लेंथ इसके इक्वल रहेगी और ये वाली जो लेंथ है वो इसके इक्वल रहेगी। OC, OA, OD, OB, इनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम। चारों की सेम नहीं, इसकी इसके इक्वल और इसकी इसके इक्वल, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी रहती है डायगोनल से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी जो एंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी देखी वो तो सेम एज पैरेललोग्राम ही थी। सिमिलरली साइड से रिलेटेड भी लगभग सेम ही थी,
एक ही प्रॉपर्टी चेंज थी कि चारों साइड की लेंथ सेम हो जाती है इसमें। बाकी सारे प्रॉपर्टीज जो है हम लोगों ने जैसे पैरेललोग्राम में देखे थे वो यहां पर भी है, लेकिन डायगोनल्स के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है देखिए इंपॉर्टेंट है कि दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके, ये है पूरा कहानी रोम्बस की। रोम्बस कैसा दिखता है, तो हमेशा ध्यान ऐसा रखने का ना कि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ऐसा फिगर दिखेगा तो ही मैं उसको रोम्बस कह सकता हूं। दिस कैन बी टिल्टेड एट एनी एंगल, but that new figure will also remain as rhombus only, because that new figure will also show these all properties. This is all 6 properties which we have studied in the segment rhombus. Okay students, so I hope आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होगी, रोम्बस के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। और दो क्या कह सकते हैं अपन, पैरेललोग्राम के टाइप्स है, और वी कैन से स्पेशल पैरेललोग्राम से, दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वो भी हम लोगों को देखना है। तो फटाफट पहले ये लिख लो, ये रोम्बस तो अपना हो गया। चलो इस पर बेस एक क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इस सेशन को यहीं पे रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। एक सवाल है वो देख लेते हैं अपन। तो सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन जो है जैसे एग्जांपल है गिवन टेक्स्ट बुक का, ये वो देखता हूं मैं। राइस इज अ रोम्बस, वेरी गुड। राइस मतलब चावल जो है वो रोम्बस नहीं है, रोम्बस के नामकरण किया है राइस, ये ना कंफ्यूज नहीं होने का। राइस इज अ रोम्बस, फाइंड एंगल x, सॉरी फाइंड x y z, नॉट इट इज नॉट एंगल, फाइंड x y एंड z। सो फिगर हम लोगों को बिल्कुल जैसा अपन ने बनाया था वैसा ही कुछ दे रखा है। तो कैसा फिगर है, इधर ये बना रखा है रोम्बस, ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया। देखो ये मैंने बनाया रोम्बस, इसका नाम है राइस। दिस इज R, दिस इज I, दिस इज C, दिस इज E। इसको अपन परपेंडिकुलर बना देते, डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते, ठीक है। और कुछ दे रखा है, सारे लेंथ तो सेम होते हैं, आप लोगों को पता ही है, कुछ दे रखा है। और ये x है, ये 5 है, ये y है, और ये 12 है, और z है ये, ठीक है। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एक एक करके देखते हैं x y z को। देखो x और y तो आसान है, x और y आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ये अपन रोम्बस रहता है उसके जो डायगोनल्स रहते हैं वो बाइसेक्टर रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं। क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। मैं एक ट्राइंगल देख रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए जब भी रोम्बस का सवाल आएगा ना तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम यूज हो ही जाएगा। आई थी बात समझ में। तो अगर इस पॉइंट को मैं नाम दूं O, तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो C, O और E जो ट्राइंगल है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज एंगल O इज 90 डिग्री। ओके, सो इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं z निकालने के लिए, पर उसके पहले x और y निकाल लेते। x की वैल्यू क्या होगी, मैं बोल सकता हूं एज राइस इज अ रोम्बस, rice is a rhombus, then we can say that
segment CO should be equal to segment OR. Okay, this segment should be equal to this segment. Okay, so we can say CO segment is 12 given and OR is Y. So Y की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। बहुत ही आसान था, ये जितना है उतना ये रहेगा, सिमिलरली ये जितना है उतना ये रहेगा। और अपन क्या कह सकते हैं, सेगमेंट EO should be equal to segment OI. ओके, सो EO सेगमेंट की लेंथ है x और OI सेगमेंट की लेंथ गिवन है 5। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। ठीक है, तो अपने पास ये 12 है। अब मैं z निकाल रहा हूं, लेकिन z इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये z है ना तो ये भी z ही है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था ना रोम्बस के चारों साइड सेम रहते, अगर इसकी लेंथ z होगी तो इसकी भी तो लेंथ z ही होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर ट्रायंगल COE। COE ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं, और मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं उसके अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो हाइपोटेन्यूस है वो कौन सी साइड है? 90 के अपोजिट वाली, दैट इज CE। we can write that CE square is equals to the sum of the squares of the remaining sides. What is the remaining sides? That is CO and OE. So CO square plus OE square. So CE is Z, I think CE is Z. So we can write it here. It is Z. Is Z square is equals to CO square, that is 12 square, plus OE square, that is x square। x की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है 5, we can say 5 square। so आगे आंसर z square is equals to 13 का स्क्वायर कितना होता है? 106, सॉरी 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। so if you will add this 144 plus 25, you will get 169। सो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 169 आ रही है। सो z की वैल्यू कैसे आएगी? टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। ओके, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर को हटाने का क्या तरीका है? स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर इधर स्क्वायर रूट लोगे तो इधर भी लेना पड़ेगा, मतलब इधर लेना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर, तो ये तो गया, सिर्फ z बच जाएगा। और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30। सो z की वैल्यू क्या आ गई? 13 के इक्वल आ गई। सो x आया था 5, y आया था 12 और z आया था 13। सो आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने सिर्फ रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज थी उसका यूज किया है और उससे अपन ने ये सवाल जो है वो सॉल्व किया, हल किया उसका। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड दिस सेशन बिलोंग्स टू यू ऑल। आप लोगों को ध्यान रखने का है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। ओके, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं हो पा रही है, तो उनको ये जरूर शेयर करें तो उनको भी ये फायदा हो। ओके, और जो भी आपको डाउट्स है, अगर दूसरे क्लास के भी डाउट्स है ना, जैसे कि अभी मैं CBSE 8th और 9th ही ले रहा हूँ, अगर और दूसरे क्लासेस के भी आपको डाउट्स है तो मैं वो भी क्लासेस में स्टार्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।